Hi everyone, welcome to the channel. So this is Samiksha and this video is going to be my after school study vlog. तो basically after school मैं जो भी करती हूँ फिर time to time मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. So without any delay let's start the video. So at 1:50 PM मैं स्कूल से घर आ जाती हूँ एंड उसके बाद फिर ड्रेस वगैरह चेंज करके फ्रेशन अप होके पैरा धो के मतलब मैं बैठ जाती हूँ पंखे में बिकॉज इतनी गर्मी है. मैं पूरे पसीने में एकदम बेहाल रहती हूँ जब मैं स्कूल से आती हूँ. एंड एक चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है आजकल वो है मेरे बाल. मतलब मैं स्कूल में हाई पोनीटेल और साथ गुथ करके जाती हूँ, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब मेरे बालों में पूरा गर्मी से पसीने चिपचिपे से तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ. मतलब मेरा पूरा बाल जो है ना बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाता है. एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो वन जिसे चिपचिपापन पसंद है, वो भी बालों में. तो बेसिकली मैं बस अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ एंड दैट्स इट. मतलब इसके बाद फिर मैं लंच करती हूँ एंड लंच करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मतलब ऐसे कुछ भी देख लिया फ़ोन वोन एंड देन मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ. एंड जस्ट लेट मी टेल यू द ट्रूथ दैट दिस इज़ नॉट माई रूटीन. पहले मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती थी. मैं इतनी अनऑर्गेनाइज थी ना. मैं आती थी कब खाती कब सोती कब पढ़ती मुझे कुछ पता ही नहीं था. मेरा लाइफ बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज चल रहा था. बट अभी एक वीक से शायद मैं ऐसा करने लगी हूँ. सो इट इज़ करेंटली 4:10 PM एंड अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई स्टार्ट करने. आजकल मैं अपने होमवर्क से डील करने के लिए स्कूल में एक चालाकी करके आती हूँ. वैसे ही हर कोई करता है. जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है ना मैं इधर देखती हूँ ना इधर देखती हूँ. मैं सीधा लिखने बैठ जाती हूँ. मतलब मेरे को बस चाहिए कि घर के लिए कोई लिखने का काम ना हो. मैं आराम से बस जो भी एक्स्ट्रा स्टडीज़ है सेल्फ स्टडीज़ है वो करूँ. बट ठीक है यहाँ पे मैंने एक अपना वो बना लिया था सारा काम जो भी करना है एंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा था. तो सबसे पहले मैंने हिंदी का काम किया लिखने वाला एंड उसके बाद फिर मैथ्स का किया. मतलब मैंने होमवर्क दिखाए नहीं है बिकॉज होमवर्क लिखना ही था तो क्या ही दिखा रहा है इसमें. फिर मैंने मैगी बनाई उसे खाई और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी दोबारा. लेकिन इस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट जो कि हुआ ही नहीं. मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करके जाऊँ और वो चीज़ हो जाए एक्सेप्ट एग्ज़ाम तो ये चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. ये कभी होता ही नहीं है. मैंने मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया, आज टेस्ट था उसका, वो भी नहीं हुआ. मैंने साइंस के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, वो भी नहीं हुआ. कभी नहीं होता. और अब सारे टेस्ट मंडे को होने वाले हैं तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. बस मंडे को हो जाए. तो यहाँ पे मैं बस वही करी थी. ओके सो लेट मी टेल यू कि टेस्ट में था क्या. चैप्टर 1 इन पॉलिटिकल व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. मेरे को व्हाट इज़ डेमोक्रेसी तो समझ आ गया बट वाई डेमोक्रेसी में जो लास्ट टॉपिक है ना ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी उसमें थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा था कि क्या है ये. वही तो चीज़ है बट उसमें गुड डेमोक्रेसी बैड डेमोक्रेसी ने क्या ही घुसा दिया है. तो मेरे को उस चीज़ में डाउट है. बाकी तो सब क्लियर है चैप्टर. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आई एम सुपर अफ्रेड. लाइक इस टाइम पे मैं रीड कर रही थी और मेरे माइंड में एक ही थॉट था कि सर मतलब टेस्ट कैसे लेने वाला है. बिकॉज आई रियली डोंट नो कि भाई टेस्ट होगा कैसे. बुक के क्वेश्चंस आएंगे, नोटबुक में जो लिखा है वो आएंगे, मतलब कहाँ से आएगा क्या आएगा मुझे कुछ नहीं पता था. और सर ने थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया था. और 8th तक तो टेस्ट का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट था. जो नोटबुक में लिखवाते थे बस उसे रट लो, याद कर लो, जो करना है बस वो आना चाहिए और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बस दैट्स इट. एंड टेस्ट अच्छा चला जाता था. बट इस टाइम मुझे नहीं पता था कुछ भी. अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लूँगी जो सर ने नोटबुक में लिखवाए हैं जस्ट टू नो कि आंसर्स कैसे फॉर्म करने हैं. एंड सर ने बोला था कि नोटबुक में से 1-2 क्वेश्चंस दे दूंगा. वैसे भी मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा. कहीं इसमें से दे दिया तो. मैंने नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे उसे भी मतलब थोड़ा सा एक बार देख लिया ऊपर से ताकि मैं बना के लिख दूँ टेस्ट में. बट मेरे इतने करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब टेस्ट हुआ ही नहीं. बट लेकिन वो जो मेरा प्लानर था अप्रैल का उसमें चलो कुछ तो टिक हो गया. सो राइट नाउ आई एम डन विद माई SST का वर्क एंड हेयर मैं दिखा देती हूँ कि मैंने पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कर लिया है. तो टेस्ट के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ. बाकी अब नेक्स्ट काम करते हैं. थोड़ा सा खाना वाना खा के मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. नाउ यू गाइस आर वंडरिंग कि भाई इतना सा काम करने में इसको 10 बज गए. तो मैंने कुछ होमवर्क्स किए थे एंड टेस्ट के लिए रीड किया चैप्टर प्लस उसको लर्न किया. बट मैं बता दूँ चलो इतना टाइम नहीं भी लगता है लेकिन मैं बहुत स्लो प्रोसेस लड़की हूँ. मतलब मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ. एंड आजकल मेरा पता नहीं कहाँ ये फास्ट मोड कहाँ चला गया है. मैं कुछ भी जल्दी कर ही नहीं पाती, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है. बट इसके बाद क्या है ना कि आज टेस्ट था मैथ्स का एंड वो नहीं हुआ पर मैं उसके लिए प्रिपेयर करने लग गई थी. मतलब मैंने 1 या 2 एक्सरसाइज किए थे क्योंकि एक दिन में फिर मैथ साइंस करना पॉसिबल नहीं था. तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा एंड मैं उसे करने बैठ गई. लेकिन यार मेरे को बहुत दुख हुआ आज. खैर अच्छा ही हुआ कि टेस्ट नहीं हुआ.
एंड ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, लाइक 6 मिनट समथिंग, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने होमवर्क्स नहीं दिखाया कि मैंने कौन कौन से होमवर्क कैसे कैसे किए हैं, बिकॉज वो लिखने के थे। मैंने SST के लिए क्लिप्स बहुत ही कम रिकॉर्ड किए थे। मैंने मैथ्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं पढ़ रही हूँ बस। मैंने तुम लोग को एंड में दिखा दिया था कि हाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है यहाँ तक। पहले आई वाज सो कंफ्यूज कि मैं कैसे कैसे कुछ मैनेज करने वाली हूँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है कि कैसे करना है। बस मैं दिमाग में सोच लेती हूँ, उसे एग्जीक्यूट करना मेरे बस की बात नहीं है, बट वैसे तो हम ट्राइंग अ लॉट। एंड इधर अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। आई डिसाइडेड कि अब भाई सोने चलो, बिकॉज मुझे बहुत नींद आई थी। पता है, मैं अगर कोई चैप्टर की रीडिंग करती हूँ ना, मैं उसमें अपनी किडनी, फेफड़े, लंग्स सब उसमें घुसा देती हूँ। मतलब मैं इतना ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ती हूँ। मैं जितनी एनर्जी होती है सब लगा देती हूँ उस एक चैप्टर की रीडिंग के लिए, भले ही मेरे को एक पेज ही रीड क्यों ना करना हो। एंड दिस टाइम मैंने पूरा चैप्टर रीड किया है, तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा। मैंने लगभग कम से कम कह लो, मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी याद किए, तो मैंने 2-3 घंटे तो बोला ही होगा, एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के। मैं ऊपर बोलती हूँ और नीचे तक आवाज़ जाता है मेरे घर के, तो मतलब इतना ज़ोर से क्यों बोलते हो मुझे नहीं पता। एंड फिर बातों बातों में मैंने अपनी बैग पैकिंग कर ली। एंड उसके बाद फिर जो टेबल्स पे बुक नोटबुक फैली थी उसे सही से रख दिया, बिकॉज अगेन मैं टेबल पे पढ़ती नहीं, पर पता नहीं क्यों ये अपने आप इतना मेस्ड अप हो जाता है आजकल। एंड इट वॉज ऑलरेडी 11, तो मैं सोने ही चली गई थी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।